जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में यह 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है कि यदि जब बच्चे का जन्म होता है तो गुप्त रूप से उसके कान में इष्ट देव का मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इससे बच्चा प्रभावशाली बनता है। और दूसरा है, बच्चे के कान में माता पिता का नाम जरूर बोलना चाहिए, जिससे बच्चा सदा अपने माता पिता का मान सम्मान करे। अगर बेटा पढ़ाई में कमजोर है या गुस्सा करता है तो मात्र यह एक काम करें। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। शनिवार के दिन कपूर के 2 दाने लेकर बेटे के सिर से 21 बार उतारकर काले कागज में रखकर छत पर जाकर जला दीजिए। इस कार्य को करने से बच्चे पर यदि किसी की बुरी नजर लगी होगी तो वह समाप्त होगी अथवा बच्चे का मन विद्या में लगेगा। कपूर से जुड़ा यह कार्य करने से सकारात्मक असर मिलता है, इसलिए जरूर करें। जिस घर में दरवाजा खोलते ही चप्पल दिखाई देती है, उस घर में क्या नहीं आता है, आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। दरवाजा खोलते ही चप्पल दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता है। ये घर के मालिक की आमदनी पर फर्क डालता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही धन की देवी का आगमन होता है। और जहां चप्पलें बिखरी पड़ी रहती हैं तो धन की देवी यह सब देखकर तुरंत लौट जाती है और फिर उस घर में धन नहीं आता है, धन की कमी रहती है, अकस्मात धन हानि होती रहती है। इसीलिए ध्यान देना जरूरी है। उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। एक लालचखोर औरत ना तो अपना रिश्ता निभा पाती और ना ही अपने पति को निभा पाती। ऐसी औरत सिर्फ दर दर की ठोकर खाती है। औरत को उसकी जिद, घमंड और अहंकार ही ले डूबता है और आखिर में ऐसी औरत ना घर की रहती है ना घाट की। रखने से पहले ये 4 नियम जरूर जान लें। नंबर 1, अगर आपने भी घर में लड्डू गोपाल स्थापित किए हैं तो उन्हें नियमित रूप से स्नान कराएं और हर दिन उनके वस्त्र बदलें। लड्डू गोपाल को शंख में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल डालकर स्नान कराएं। नंबर 2, लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनने के बाद उनका श्रृंगार भी जरूर करें। लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाएं, जेवर पहनाएं। इसके बाद उनकी नजर उतारना भी जरूरी है। नंबर 3, घर में लड्डू गोपाल का ध्यान परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को कभी घर में अकेला छोड़कर ना जाएं। लंबे समय के लिए घर से बाहर जाते वक्त हमेशा उन्हें साथ लेकर जाएं। नंबर 4, जिस तरह एक छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, इसलिए उन्हें दिन में 4 बार भोग लगाएं और जाते जाते सभी कमेंट में जय। 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 2, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर मत जाना, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। आपको हमारी बात कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।